लेकर लगातार जनसंपर्क जारी है नेताओं का और जनता के बीच जा रहे हैं और उनकी समस्याओं पे बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ पूर्व महापौर रेणु शाह जी जोड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता हैं। इनसे आज जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से जनता से किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। नमस्कार। आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा है, भारतीय कांग्रेस पार्टी लगातार जनसंवाद कर रही है, लेकिन देखा जाए तो कई सालों से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की कोई सरकार अभी तक नहीं हुई, एक विधायक भी नहीं निकले। क्या कुछ ऐसे कारण रहे? इसके लिए तो अब देखिए, मैं यही कह सकती हूँ कि सिरोही ज़िला एक ऐसा ज़िला है कि इसमें कई देश प्रदेश के लोग यहाँ पर हैं और कई भाषा भाषी के लोग रहते हैं। अब कांग्रेस की स्थितियाँ आने वाले समय में अच्छे होंगे। हम लोग निरंतर इस समय पब्लिक में संपर्क में है और पूरा हमारा कांग्रेस पार्टी की संगठन पूर्ण रूप से सक्रिय इस बार पूरा उम्मीद है और हम सब लोग जनता के बीच में जाकर के काम कर रहे हैं। निरंतर कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग भारत जोड़ो यात्रा और ग्रामीण चौपाल हो गया, हाथ से हाथ जोड़ो, और अभी हम लोग नारी सम्मान योजना को लेकर के कुछ में लगातार पब्लिक के बीच में पूरे कांग्रेस के लोग हम लोग सब लोग जा रहे हैं। आप इतनी योजनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक आप कैंडिडेट खड़ी होती हैं कांग्रेस पार्टी से, तो दूसरी तरफ आप ही के कैंडिडेट में से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े होकर चुनाव लड़ते हैं, तो इसको क्या देख रहा है? हाँ, ये तो है, नुकसान होता है। पिछली विधानसभा में निर्दलीय के रूप में खड़े हो गए थे पार्टी के महत्वपूर्ण जिला अध्यक्ष, और लेकिन इस बार बीच में अभी TDS में भी आए, संगठन का समीक्षा वो किए और उन्होंने बहुत ही कड़े रूप में हिदायत दिए कि सब लोग एकजुट होकर के कांग्रेस के लिए हम लोग सब लोग काम करेंगे और इसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी के साथ बगावत कर रहे हैं उन्हें पुनः दोबारा जिला अध्यक्ष बना दिया जा रहा है? कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा है, या फिर कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता नहीं है जो कि जिला अध्यक्ष का पद संभाल सकें? है, कई लोग हैं। अब ये चीज़ ऊपर नेताओं पर डिपेंड करता है, संगठन संभाल रहे कमलनाथ जी को डिपेंड करता है कि वो कुछ सोच समझ कर के ही बना रहे हैं। अब ये पार्टी लेवल की बात है, इस पर तो मैं कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं समझती। एक और सवाल है, जो भारतीय जनता पार्टी है लगातार विकास यात्रा निकाली, विकास यात्राओं को लेकर दावे करती हैं, तो इस पर क्या राय आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो विकास यात्रा है, अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के जो मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री, अगर सचमुच प्रदेश में या हमारे सिंगरौली ज़िले में काम होता है या विकास होता, तो उनको विकास यात्रा की ज़रूरत नहीं होती। तो पूरे अधिकारियों को लगा दिए, कलेक्टर, SDM, पूरे तमाम राजस्व, मतलब सभी विभाग के लोग विकास यात्रा कर रहे हैं। दिक्कत ये हुई इस विकास यात्रा से कि पूरी जनता परेशान हो गई, कार्यालय में कोई नहीं बैठ रहा। तो ये चीज़ सरकार को सोचनी चाहिए कि अपने काम पर वो भरोसा रखें, और आपको अधिकारियों को लेकर के विकास यात्रा करना कोई उचित नहीं था। दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत देखा जाए तो आज भी कहीं ना कहीं विकास यात्रा जो है कि एक कागजी और चुनावी प्रचार प्रसार तक ही सीमित रह गया है। अगर ज़मीनी स्तर से देखा जाए तो आज भी कहीं ना कहीं आदिवासी व्यक्ति, पिछड़ा वर्ग, जैसे कई तमाम वर्ग के लोग आज भी नदी नाले से भी पानी पी रहे थे गर्मी में देखेंगे, और उन्हें उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, और विकास यात्रा की बात की जाती है, तो इस पर क्या आता है? मैं समझती हूँ कि इसका हकीकत आप लोग बेहतर होगा, सिंगरौली की जनता को आप हकीकत दिखाएंगे। और जहाँ तक जो कागजों पर काम हो रहा है, ये हकीकत है कि कागजों पर ही काम हो रहे हैं। तो इनमें कोई इस प्रकार के काम भारतीय जनता पार्टी के न तो विधायक कर रहे हैं, न सांसद भी कर रहे हैं। और बहुत स्थिति सिंगरौली जिले की बहुत ही दयनीय स्थिति है। सर्वे में देखा गया है तो हम देश के सबसे निचले तीसरे पाँवदान पर हैं, ये सबसे नीचे से तीसरे पाँवदान पर है, पिछड़ा इलाका है, और यहाँ पर काम करने की बहुत आवश्यकता
विकास करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि काम उस तरह का नहीं हो रहा है। और जो यहाँ पर DFM का जो मध्य जो रहता है जिला का, वो भी उनके मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, वो सब उठा करके अपने क्षेत्र में ले जाते हैं, प्रदेश में ले जाते हैं। यहाँ का पैसा NCL NTPC सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी देती है। इंदौर के बाद ये दूसरा ज़िला है सिंगरौली ज़िला जो रेवेन्यू देती है, लेकिन यहाँ का फंड यहाँ यूटिलाइज नहीं हो रहा है। कई समस्याएं हैं, आप ही बता रहे हैं कि लोग नाले से पानी पी रहे हैं और अभी भी ठीक से पानी की व्यवस्था नहीं है। कई गाँव में बिजली भी नहीं है और इसमें काम करने की तो इस पर कांग्रेस पार्टी व्यक्ति की जो कार्रवाई होती है उसका फिर विरोध क्यों नहीं करता? जो जमीन की हकीकत पे नहीं कार्य हो रहा है उस पर फिर कांग्रेस पार्टी क्यों चुप्पी साधी है? चुप्पी नहीं साधी है इसमें। हम लोग लगातार, अब देखिए सरकार की जो रवैया है और जिस तरह से यहाँ पर अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, वो ना तो जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, ना अधिकारी काम कर रहे हैं, ना सरकार काम कर रही है। हम लोग चिल्ला रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, बिजली विभाग आए दिन सभी नगर निगम विभाग को घेरा गया, तमाम विभाग को हम लोग घेर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि सिंगरौली के आधा से ज़्यादा विभाग हड़ताल में है। शिक्षा विभाग, अतिथि शिक्षक हड़ताल में, बिजली विभाग, संविदा वाले हड़ताल में, स्वास्थ्य विभाग हड़ताल में, मतलब ये सभी विभागें हड़ताल में चल रही हैं। तो काम तो कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे ही चल रहा है भगवान भरोसे। आप बता रहे हैं कुछ हो नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, अगर कांग्रेस पार्टी अगर धरने पे बैठ रही है या फिर ज्ञापन दे रही है तो उसका इनपुट अगर कुछ लाभ नहीं आ रहा है तो फिर बहुत ही गंभीर बात है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं है या फिर कांग्रेस पार्टी को हल्के में लिया जा रहा है जो कितनी बड़ी पार्टी है। हल्के में इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि देखिए अब विपक्ष में है, आप हल्ला कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, घेराव कर सकते हैं, सब कर रहे हैं। राज्यपाल को जा रहा है, मुख्यमंत्री जी को जा रहा है, हम लोग कलेक्टर को लगातार संपर्क में सब समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन अब नहीं सुन रहे हैं। तो अब इसके लिए यही है कि चुनाव है, चुनाव के माध्यम से ही अब हम लोग जनता में बता रहे हैं कि कम से कम सही जनप्रतिनिधि चुना जाए, जिससे कि यहाँ का डेवलपमेंट हो, यहाँ की समस्या को पाता इसको बताया जाए, जानकारी दिया जाए। और हमको लग रहा है कि अब सर से पानी ऊपर उठ गया है, अब जनता निर्णय लेगी, निश्चित रूप से निर्णय लेगी। आगामी विधानसभा में आपके मुद्दों को लेकर जनता से मिलेंगे, क्या कुछ उनमें से वादे हैं जो वादे ही रह जाएंगे या फिर कार्य होंगे? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी मुझे जनता ने 2 बार महापौर बनाया। मैंने जितना हो सका मैक्सिमम काम करने के लिए मूलभूत सुविधाएँ, इस शहर में सड़कें नहीं थी, बिजली की स्थिति बहुत ही खराब थी। तो उन 10 सालों में हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है और वो आपको दिख रहा है। आज भी बहुत सारे मेरे कार्यकाल की सैंक्शन फाइल काम चल रहे हैं, जैसे जुड़वा तालाब है, तो मेरे ही ज़माने की फाइल है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के शहर में जो पानी जो लोगों को मिल रहा है वो उसी समय का ही काम चल रहा है। ऐसा नहीं है, हम लोग काम करते हैं और काम करके हम लोग बताते हैं, और ऐसा नहीं है जुम्मेवारी नहीं है। कांग्रेस हमेशा काम करती है, काम करने वाली पार्टी, और हम लोग पूरे ज़मीनी स्तर तक हम लोग काम करते हैं। और आज मैं अगर दोबारा अगर मुझे विधानसभा में चुनाव आएगा तो मैं विकास के मुद्दे पर ही जनता के बीच में जाऊँगी। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? मुद्दे अब चुनाव आ जाने दीजिए, चुनाव आने वाला है, लेकिन मुद्दे तो आपको होगा ना कि मतलब ये इस मुद्दों पे हमें जनता से मिलनी है और जनता के समस्याओं का समाधान करना है। अभी भी मैंने सिंगरौली में पानी की दिक्कतें हैं, बिजली अभी भी सही नहीं मिल रहा है, और हमको लग रहा है कि सिंगरौली में बहुत दिन से ऐसा लग रहा है कि काम बिल्कुल थम सा गया है। काम करने की आवश्यकता है, विकास की ज़रूरत है, और हम लोग पूरा उसको प्लानिंग करके ही काम करेंगे। पूरी जो समस्याएं हैं, कई जगह समस्याएं, हम लोग फील्ड में जा रहे हैं तो पुल उल नहीं है, तो ये सभी दिक्कतें हैं। बेरोज़गारी की समस्याएं हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा, बच्चे पढ़ लिख करके सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहे हैं। महंगाई की समस्या है,
महंगाई की है। अगर हम लोग यहाँ से विधायक बन के जाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग जो मुख्यमंत्री जी हैं कमलनाथ जी बनेंगे तो बात करेंगे इसको महंगाई को कम किया जाए। जो ये टैक्स जो लग रहा है इसको कम करके राहत किया जा सकता है। बिजली को उचित यही बिजली पैदा हो रही है लेकिन ठीक से सुचारू रूप से कहीं ऐसा तो नहीं होगा जैसे महापौर जी अभी वादे की थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन देखा जाए तो आज तक उनके वादों में से एक भी कार्य ऐसे पूरे जमीनी स्तर पर पूरे नहीं हुए जिससे जनता काफ़ी नाराज है। देखिए महापौर जी अब जो भी वादे किए हैं उनके अपने व्यक्तिगत वादे हैं, उसमें अब मैं कुछ नहीं कहूँगी। और अगर वो किए तो वो करना चाहिए। पब्लिक में एक बार झूठ बोल सकते हैं, दोबारा आप उसी पब्लिक में उसको फेस करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अगर वो वादा किए हैं तो मेरे हिसाब से उनको उस पर काम करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रही है तो उसके लिए मैं तो बोलूँगी पब्लिक की निर्णय लें। और मेरा जहाँ अपना है तो भाई मैं तो वादा नहीं करती हूँ, मैं काम करके फिर मैं बोलती हूँ। वो भी मैं बोलने की कोशिश नहीं करती हूँ, मेरा काम ही बोलता है। बिल्कुल।